आज आप लोगों को दिल्ली दरबार और हार्डिंग बम कांड, दिल्ली षड्यंत्र केस, हार्डिंग बम कांड को ही कहते हैं, और गदर पार्टी के बारे में पढ़ाएंगे। तो दिल्ली दरबार हमारा कब हुआ था? 1911 में। इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी थी मैरी। तो उनके स्वागत में दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया गया। कब? 1911 में। इस दरबार में वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। दिल्ली कब जो है राजधानी बनी? 1 अप्रैल 1912 में ईस्वी को राजधानी बनी। तो जो हमारा दिल्ली दरबार था 1911 में आयोजित हुआ था, किसके उपलक्ष्य में? जॉर्ज पंचम और महारानी जो थी इंग्लैंड की मैरी, उनके स्वागत में 1911 में आयोजित हुआ था। उसी में घोषणा हुई थी कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा और राजधानी कलकत्ता से अब दिल्ली हस्तांतरित की जाएगी। हार्डिंग बम कांड, या इसे ही कहते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस, ये कब हुआ था? 1912 में। तो 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी हस्तांतरण करने का दिन निर्धारित किया गया था। कब, कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? 23 दिसंबर 1912 को। इसी अवसर पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग और अपने परिवार के साथ और ब्रिटेन के शाही राजवंश, जो ब्रिटेन के शाही राजवंश थे, उनके साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय उनके ऊपर बम फेंक दिया जाता है, जिससे लॉर्ड हार्डिंग घायल हो जाते हैं। लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? रासबिहारी बोस ने। इस सिलसिले में किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया? मास्टर अमीरचंद और अवध बिहारी लाल और भाई बाल मुकुंद को। इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई। जबकि रासबिहारी बोस जापान चले जाते हैं, यानी यहाँ से भाग जाते हैं, जापान चले जाते हैं। अब उसके पास आती है गदर पार्टी 1913। गदर पार्टी का गठन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में हुआ था। कब हुआ? 25 जून 1913 ईस्वी को। गदर का अर्थ क्या होता है? विद्रोह। गदर पार्टी की पहली सभा के विचार क्या थे? इसको गदर शब्द को, उसमें उनके विचारों में क्या था अर्थ? अंग्रेजी राज के विरुद्ध हथियार उठाना गद्दारी नहीं, महायुद्ध है। यानी उनका कहने का मतलब था कि हम कोई गद्दारी नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजी राज के प्रति हथियार उठा के ये महायुद्ध की घोषणा कर रहे हैं। हम इस विदेशी, आगे उन्होंने कहा, हम इस विदेशी राज के आज्ञाकारी नहीं, घोर दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि हम जो ये विदेशी हम पर शासन कर रहे हैं, इनके हम आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, हम इनके घोर विरोधी हैं। हमारी इसी दुश्मनी को अंग्रेज़ गद्दारी कहते हैं, इसलिए वे हमारी 1857 की आज़ादी की जंग को गदर कहते हैं। तो जो हमारे 1857 की क्रांति हुई थी, उसको भी अंग्रेज़ गदर कह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो हमारे इस जंग को जो हम उनके विरुद्ध छेड़ रहे हैं, विदेशी शासन के प्रति, वो उन्होंने उसको गदर नाम दे रखा है। इस संगठन ने सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम से कार्य करना प्रारंभ किया। तो किस आश्रम से? सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम था, वहाँ से एक कार्य करना प्रारंभ करते हैं। इस स्थल का नाम कलकत्ता से प्रकाशित सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी पत्रिका युगांतर, अब इस स्थान का जो नाम था वो कलकत्ता में एक पत्रिका थी युगांतर, उसी के नाम पर उन्होंने उस स्थान का नाम रखा था सैन फ्रांसिस्को में। युगांतर कब? 1906 में। भूपेंद्र दत्त और वरेंद्र घोष से संबंधित हैं। कलकत्ता से बंगाली भाषा में निकलती थी, पत्रिका के नाम पर रखा। अब इसके महासचिव कौन थे? लाला हरदयाल। अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। प्रचार विभाग किसके पास था? लाला हरदयाल के पास। सहयोगी सदस्यों में कौन कौन थे? रामचंद्र, बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान एवं मैडम भीकाजी कामा। अब प्रकाशन युगांतर प्रेस से
की स्थापना करते हैं और एक साप्ताहिक पत्रिका, बाद में क्या हो गई थी, मासिक पत्रिका बन गई थी। हिंदुस्तान गदर का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 ईस्वी को किया गया। ये कितनी भाषाओं में थे, उर्दू में, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती भाषाओं में प्रकाशित होती थी। जो गदर पत्रिका तुम्हारी थी इन भाषाओं में, उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती आदि भाषाओं में प्रकाशित हो रही थी। कब से, 1 नवंबर 1913 से। अमेरिका, अच्छा, अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से जब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो इस दल को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। जो गदर पार्टी थी इस दल को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया। कब, जब अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अच्छा, इस